नमस्कार दोस्तों, हरियाणा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की ई ऑक्शन की, जो आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की रहने वाली है। इसमें जो ई ऑक्शन नई पॉलिसी इशू की गई है उसके अनुसार इसकी पेमेंट टर्म्स रहने वाली हैं। डेट्स जो हैं वो 20, 24, 26 मार्च 2025 तथा 7, 15 और 23 अप्रैल की रहने वाली है। इसमें जो आवासीय संपत्तियां फतेहाबाद, रोहतक, रतिया, सिरसा, झज्जर, हिसार, टोहाना और सिरसा में जनरल आवासीय, और व्यावसायिक संपत्तियां बहादुरगढ़ की जो ई नीलामी की तिथि है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 20 मार्च तथा 7 अप्रैल की रहने वाली है। और जो पंचकुला, पिंजौर, कालका, यमुनानगर, अम्बाला कैंट, करनाल, घरोंडा, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, नरवाना की जो आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां रहेंगी मटलोडा में, इसकी ई नीलामी 26 मार्च और 23 अप्रैल की रहने वाली है। इसके साथ ही पलवल, सोनीपत, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और वहाँ की आवासीय और जनरल आवासीय संपत्तियाँ फरीदाबाद और सोनीपत की वो 24 मार्च तथा 15 अप्रैल की रहने वाली है। इसमें दोस्तों जो ईएमडी जमा है वो सेम है कि जैसे एचएसवीपी में रहता है कि एक दिन पहले, जिस दिन ऑक्शन है उससे एक दिन पहले तक आप शाम 5 बजे तक उसे जमा करा सकते हैं। जो इसमें 75% राशि है, 25% जो टोटल आप पे कर देंगे जब तक, उसके बाद जो 75 बचेगी उसके लिए आपको बिना इंटरेस्ट के 100 दिन में आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप उसकी EMIs बनवाना चाहते हैं तो 3 साल में हर हाफ ईयरली एक किश्त आएगी और वो आप विद इंटरेस्ट आप हाउसिंग बोर्ड को दे सकते हैं। इसमें दोस्तों आप पार्ट ले सकते हैं। इसकी प्रॉपर जो इसका आपको पोर्टल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ रजिस्टर करना हो, कैसे ये प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आपको ये हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की जो वेबसाइट है hbh.gov.in, इस पर विज़िट करना है। उसके बाद दोस्तों ये ई ऑक्शन का टैब है, इसे सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करते ही ये सबसे पहले आप मैं आपको इसकी जो नई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस ऑक्शन से, जो पॉलिसी को थोड़ा अपडेट किया गया है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो इसमें जो पॉलिसी है, जो चेंजेस हैं, मैं आपको ओवरव्यू ऐसे सारी पॉलिसी का दे सकता हूँ कि 10 बजे ऑक्शन शुरू रहेगी और जब तक चलेगी। अगर उस दिन के बाद 6 बजे के बाद भी लोग बिड दे रहे हैं तो वो दोबारा अगले दिन से 10 बजे से फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको हर स्टेशन के लिए अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो EMD है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटेड, जो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए भरनी पड़ेगी, वो 10% रहेगी। जो भी रिज़र्व प्राइस है जिससे बोली शुरू होनी है वो उसका 10% रहेगा। ये पोर्टल है जिससे आप ई ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं। बाकी इनके एड्रेसेस वगैरह हैं, डेफिनेशंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप अलग से बिल्कुल ही आपको स्क्रैच से नॉलेज चाहिए तो आपको 10% EMD भर के आप उसमें पार्ट ले सकते हैं, बिड कर सकते हैं। ठीक है, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी वो डिटेल्स आपसे मांगेगा वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करना पड़ेगा ही। अब जो लिस्ट ऑफ साइट्स हैं वो वेबसाइट पे इस पे अवेलेबल है, वो मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। इसके बाद जो चीज़ें ये बता रहा है वो ये है कि फर्स्ट, सेकंड और 3 बार थर्ड एक्सटेंशन में 3 बार अगर कोई बोली का अमाउंट, मतलब एक के बाद एक बोली लगती है तो 3 बार तक 10,000 रुपये बढ़ाई जाएगी। उसके जैसे ही चौथी बार बोली बढ़ाई जाएगी उसके बाद से 20-20 हज़ार रुपये मिनिमम बोली बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, 10 से 10:30 बजे तक ऑक्शन चलेगी ही, उसमें चाहे कुछ भी हो। 10:30 के बाद उसका चलना उस पर निर्भर करता है कि अगर कोई और बिड देता जा रहा है तो जो टाइम है वो 5-5 मिनट बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और नोट करने वाली है कि इसमें जो प्रॉपर राउंड्स होंगे, जैसे एक ही ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ होंगी। जब आप जैसे अगर 10 मकान है मान लीजिए, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड में मकान ज़्यादा रहते हैं तो बना हुआ ही वो सेल करते हैं।
तो उसमें मकान की अगर हम बात करें तो 10 मकान एक ही ई ऑक्शन में हैं। तो सबसे पहले अगर एक बिक गया जैसे, तो उसके बाद जो दोबारा दूसरे मकान के लिए बोली शुरू होगी, वो जो जिस रेट पे पहले बिका है, फर्स्ट मकान बिका है, उसमें जो H2 होगा, मतलब उससे पहले जिसने बोली लगाई होगी, वो अब इस अगले वाले सेकंड मकान का रिज़र्व प्राइस बन जाएगा। और सेम ही चीज़ वो अगर सेम ही चीज़ थर्ड के केस में रहेगी। हाँ, इसमें ये है कि सेकंड जैसे ही में बोली शुरू होती है, तो अगर आपका कोई भी बोली नहीं देता, मतलब फर्स्ट ही महंगा बिक गया, सेकंड में उसमें भी नहीं कोई देने वाला, तो फिर और उससे नीचे H3 से शुरू होगी, मतलब और नीचे कम से शुरू होगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको 2 दिन में जो अगर आप नहीं जीत पाते हो बोली, तो जो आपकी पेमेंट है वो 2 दिन में आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको जो 25% आपको 10% आपने पहले पे कर दिया, उसके बाद जितने में आप जीत जाओगे 15% आपको वो हो गया, और जो डिफरेंस हो गया जो आपने बोली बढ़ाई, ठीक है, वो आपको 25% करने के बाद अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है। और अलॉटमेंट लेटर वो करने के बाद ये लिखा हुआ स्टेट मैनेजर, और फिज़िकल पोजेशन 30 दिनों के बाद आपको दे दिया जाएगा। अब उसके बाद जो किश्तें रह जाएंगी, या तो आप 100 दिन में सारा का सारा अमाउंट विद बिना ब्याज के भर दीजिए, नहीं तो आपको जो बाकी है वो आपको 10% इंटरेस्ट देकर आप उसको 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। तो अगर होम लोन लोगे तो आपको 8.5% के करीब मिल जाएगा, और आप अगर इनसे 10% में लोगे तो वो आप देख लीजिए कि आपको क्या ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। तो ये थी इसकी जो पूरी प्रॉपर पॉलिसी है। अब बात करते हैं इसकी जो पोर्टल है। तो ये जो पोर्टल है वो ये है, ये लिखा है अप्लाई फॉर ई ऑक्शन रजिस्ट्रेशन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो प्रॉपर पोर्टल है वो ये है। इसमें आप देखेंगे कि लाइव 26 ई ऑक्शंस हैं। तो अब इसमें देखो, एक ही ग्रुप में ऑक्शन आईडी 705 में 101 प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी आपको कैसे मिलेंगी, अब मान लो इस पर क्लिक करते हो, सबसे पहले तो आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा, या अगर आपका पहले से लॉगिन नहीं हुआ तो आपको सबसे पहले, अगर रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं हुआ तो सबसे पहले बिडर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे मान लीजिए तो आपको ये ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड से वो नया अकाउंट बनेगा। उसके बाद आपकी डिटेल्स मांगेगा। तो अगर किसी ने HSVP में बोली दे रखी है तो वो आराम से कर लेगा, नहीं तो अगर आपको नहीं पता चल रहा हो तो आप HSVP वाली हमारी कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेंगे, तो वो जनरली सेम ही रहेगा। मैं बात कर रहा था कि जैसे इसमें 101 प्रॉपर्टीज़ हैं एक ही ऑक्शन आईडी में, HSVP में एक ऑक्शन आईडी में जो अब समय चल रहा है, जो अब पॉलिसी चल रही है, उसमें एक ही प्रॉपर्टी आती है। तो आप इसमें 101 प्रॉपर्टी वाले को जैसे ही आप देखेंगे, यहाँ 101 दिखा रहा है, हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारा कुछ दिखा रहा है कि 300 स्क्वायर फीट का प्लाट है, सॉरी 300 स्क्वायर फीट का क्या कहते हैं, सेक्टर 7 में आपको फ्लैट मिलेगा। ठीक है। और अब उसके लिए आपको ये चीज़ें, ये एक PDF दी गई है नीचे। सबसे पहले आपको नीचे आना है, यहाँ ये डाउनलोड करनी है आपको। तो जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करते हैं। जैसे ही हमने इस फाइल को ओपन किया, अब आप इसमें देखेंगे ये फ्लैट नंबर है फर्स्ट, ये FF का मतलब है फर्स्ट फ्लोर, SF का सेकंड फ्लोर, FF का फर्स्ट फ्लोर। इसमें अगर ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ही ज़्यादातर फ्लैट्स हैं। अब ये स्टेट मैनेजर हिसार के अंडर आती हैं। ग्रुप 2 है, ये EMD है 53,700 रुपये, ऑक्शन आईडी है 705। ठीक है। तो रिज़र्व प्राइस अगर 5,37,000 है तो 10% उसका 53,700 भर के आप पार्ट ले सकते हैं। अब इसमें है क्या, 2 रूम, किचन, बाथरूम और वॉशरूम। तो ये पूरी लिस्ट दी गई है, आप वहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इसका डिसीज़न लीजिए कि आपको ये लेना है नहीं लेना है। तो दोस्तों, आप इसका ऑक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्टेड रहो तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। बहुत ही कम रेट है,
और EWS के लिए भी अलग से भी है। और ये झज्जर का जैसे देख रहे हैं, इसमें 28 प्रॉपर्टीज़ हैं। सेक्टर 6 एंड 7 की रोहतक की भी 27 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये 74 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर ये एक बार दोस्तों आपने मान लो, शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये बिकेंगे या नहीं बिकेंगे या कैसे रहेगा, पर अगर पूरी लोकेलिटी वहाँ पर बसी हुई है या अभी ये धीरे धीरे करके अगर ये बेचना शुरू कर देते हैं तो लगभग रेट्स तो बहुत कम हैं। बाकी आप विज़िट ज़रूर कीजिए, उसके बाद डिसीज़न लीजिए। पर अगर कोई आपके पास में कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, या अगर आपको लगता है कि किसी की मतलब आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेना चाहते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि एक बारी अगर वहाँ बसावट है तो आसपास आपको मतलब श्योरली बेनिफिट होगा। और हुड्डा और हाउसिंग बोर्ड का भी मर्जर मतलब लास्ट स्टेप्स पे ही है, तो धीरे धीरे वहाँ की डेवलपमेंट का भी थोड़ा बहुत चांस है। अब ये देखिए, ये टाइप बी का 442.73 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे अगर इसको हम ओपन करते हैं, 18 प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। तो अगर हम इसकी PDF को देखना चाहें, मैं अभी इसको ओपन करता हूँ, तो ये भी नहीं, ये भी फ्लैट ही है। और पर ये सीधा 11, 12, 17, 18 नंबर है। और रिज़र्व प्राइस है इसका 10 लाख रुपए। तो आप इसमें भी अगर इंटरेस्टेड हों तो आप देख सकते हैं। बाकी मेरा फ़र्ज़ था दोस्तों आपके लिए इस ऑक्शन की वीडियो बनाने का। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें, लोकेशन चेक करके करें, और भावनाओं में ना बहें। आपकी हार्ड एंड मनी है, उसको ध्यान से इन्वेस्ट करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हमारा कंटेंट अच्छा लगता रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के दोस्तों को शेयर भी करें। और अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में के ज़रिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना है। धन्यवाद।